संत लक्षण में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु श्री राम नारद जी से क्या कह रहे हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। ये जो संत होते हैं वे जप तप व्रत नियम रखते हैं, गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। संतों का जीवन स्वार्थ के लिए नहीं होता, सुख के लिए नहीं होता, भोग विलास के लिए नहीं होता। संतों का जीवन संसार से विमुख होकर के भगवान चरणों में भगवत चेतना में अपने आप को निरंतर विसर्जन विलय करते रहना होता है। और वो विसर्जन का परिणाम क्या है? जैसे पानी शक्कर में घोल कर दीजिए, घोल दीजिए तो मिठास आ जाती है। अब शक्कर के घुल जाने के बाद पानी को कुछ अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है। मीठा होने के लिए पानी कुछ और प्रयास नहीं करना हो। वैसे ही जैसे जैसे भगवान भक्त के जीवन में संत के जीवन में घुलते जाते हैं वैसे वैसे जीवन परिवर्तित रूपांतरित होता चला जाता है। अगर भगवान भूल गए हैं जीवन में तो ये लक्षण साधारण आदमी के जीवन में या बुरे आदमी के जीवन में अपने आप प्रकट होने लगता है। फिर अलग से कुछ और प्रयास करना नहीं पड़ता, जो हमने कल भी कहा था। अपने आप मिठास आने लगेगी, अपने आप रूपांतर घटित होने लगेगा। तो आगे तुलसीदास जी अगली चौपाई में कहते हैं, विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करही न काऊ, भूली न देही कुमारग पाऊ। वैराग्य विवेक विनय विज्ञान यानी परमात्मा के तत्व ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान संतों को रहता है, भक्तों को रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। आज तो छोटा सा इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, थोड़ा पीएचडी कर ले डिलीट कर ले तो देखिए कैसे इतराता रहता है, कैसा दम्भ भरता रहता है आज के इंसान। लेकिन संत ऐसे नहीं होते, भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। कहते हैं जिसको नाचना आ जाता है ना उसके पैर लय ताल पर ही पड़ते हैं, और जिसको नाचना नहीं आता उसका ताल बेताल हो जाता है। ये बात समझिएगा, जिसको नाचना आ जाता है उसके पैर लय ताल पर ही पड़ते हैं। संत भूल कर भी स्वप्न में भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं, ये उनके लिए संभव ही नहीं है। जैसे हम कोई प्रयास करते हैं कि हम सवेरे जगने की आदत नहीं है, जगने की कोशिश करते हैं सुबह में, लेकिन जो स्वभाव बन जाता है बहुत मुश्किल होता है उसे चाहे अच्छा स्वभाव हो या बुरा स्वभाव हो, बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है, बुरे स्वभाव भी बदल जाते हैं। पर ये जो संतों के लक्षण, ये संतों का जो स्वभाव है मतलब वो है ही ऐसे, उनका व्यक्तित्व इस सांचे में ढल जाता है। जैसे हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं ना, कौन आदमी कैसा है, आईक्यू टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट टेस्ट करते हैं, ईक्यू टेस्ट करते हैं, इमोशनल कोशेंट कैसा है, सीक्यू टेस्ट करते हैं, क्रिएटिव कोशेंट कैसा है, मतलब बुद्धि लब्धि भावनात्मक लब्धि कैसी है, और फिर दोनों को मिला करके उसके अंदर सीक्यू यानी क्रिएटिव कोशेंट यानी सृजनात्मक लब्धि कैसी है। फिर इन तीनों को देखने के बाद, टेस्ट कर लेने के बाद हम एसक्यू टेस्ट भी करते हैं, यानी स्पिरिचुअल कोशेंट कैसा है, आध्यात्मिक लब्धि उसके अंदर कैसी है, चेतना का कितना ऊर्ध्वगमन हुआ, उन्नयन हुआ, उसकी कितनी उन्नति हुई है, वो आध्यात्मिक लब्धि यानी एसक्यू टेस्ट से पता चलता है। तो उस सब लक्षण हम लोग एक मानक बनाए रहते हैं, उस हिसाब से पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं सबका, कि व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, कितना है कितना नहीं है। तो कितना संत का लक्षण है कितना नहीं है, उसके जीवन में भगवान कितना घुला मिला है और कितना घुला मिला नहीं है। एसक्यू वाला व्यक्ति जो होगा, स्पिरिचुअल कोशेंट वाला व्यक्ति गलती से भी गलत नहीं करेगा, गलत चलता ही नहीं है।